सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। हरिओम। भरत जी। जी हाँ, सप्रेम नमन आपको भी। सप्रेम। ये श्री भरत यादव जी हैं आपके समक्ष प्रिय दर्शकों, और इनका परिचय थोड़ा करा दूं। ये गाजीपुर के रहने वाले हैं और जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के ये अध्यक्ष हैं, और 2 बार इन्होंने गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है, और एक बार जमानिया विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा है। विधायक लड़े हैं। तो एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, और 2 लोकसभा का। तो काफ़ी अनुभव रखते हैं राजनीति में। तो आज हमारे बीच ये पधारे हैं, तो इनसे इनकी पार्टी के आर्थिक विषय पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो भरत जी, आप यह बताइए कि जनता राज पार्टी कैसे देश में जो गरीबी आज पसरी हुई है और आर्थिक विषमता इतनी ज्यादा है, अमीर और गरीबों के बीच में बहुत लंबी खाई है। हाँ, कुछ लोग जो है भूखों मर रहे हैं, कूड़े बटोर रहे हैं जी, और सरकार के द्वारा दिए जा रहे राशन पर जिंदा है जी, और कुछ लोग जो हैं वो लाखों करोड़ रुपया रखे हुए हैं जी, इतनी आय कर रहे हैं। तो इस विषमता को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है इसमें सुधार किया जा सकता है, या क्या किया जा सकता है? सही है या नहीं है? जी जी जी, इसमें सुधार करने की सख्त आवश्यकता है। सुधार किया जा सकता है, और जिनके पास अधिक धन संपत्ति रखा है, किसी को खाने की नहीं है, रहने का मकान नहीं है, सोने का रोड के ऊपर सो जाते हैं, पेड़ के नीचे सो जाते हैं, और ये जितने भी भ्रष्ट लोग हैं शोषण कर रहे हैं आम जनता की कमाई का, तो उनके ऊपर जितना भी अवैध धन कमा करके इस देश में रखा हुआ है या कहीं रखा हुआ है, सबकी संपत्ति स्मार्टफोन में दर्ज करा करके कंप्यूटर के माध्यम से कि कौन किसके पास कितनी धन संपत्ति रखा है, यह जनता राज पार्टी की कानून बनाई है। अनुपातिक समाजवाद, एक संबंधी 20 का अनुपात, धन को लाना। जिनके पास अधिक धन संपत्ति रहेगी, जिसके पास 100 करोड़ से अधिक धन संपत्ति रहेगी, उसको यह कानून लागू करके ये इस कानून के अंतर्गत आएगा, तो ऊपर के धन को नीचे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक संबंधी यदि गरीब के पास, सबसे गरीब का, देश का सबसे गरीब आदमी है, उसके पास 1000 की संपत्ति है, तो जो सबसे धनी आदमी है 20 करोड़ का होना चाहिए। अच्छा, क्या जो सबसे गरीब के पास 1 करोड़ है? नहीं, हाँ, 1 करोड़ की संपत्ति होगी तो सबसे धनी आदमी जो रहेगा उसके पास 20 करोड़ की संपत्ति होगी। अगर ज्यादा कमाएगा तो? ज्यादा कमाएगा तो इनकी बढ़ेगी, जो नीचे वाले की बढ़ेगी तो ऊपर वाले का भी बढ़ेगा। अच्छा, उस तरह से बढ़ेगा? हाँ, उस तरह से बढ़ेगा। मतलब ऊपर की संपत्ति कट के नीचे आ जाएगी? ऊपर की संपत्ति नीचे आ जाएगी। जो अधिक लूटेगा अवैध तरीके से, तो उसको एक कानून के अंतर्गत, अनुपातिक समाजवाद के अंतर्गत उसको लागू करके जितने भी अवैध कमाएंगे तो नीचे आ जाएगी। तो अवैध कमाएंगे तब तो वो तो सरकार जब्त कर लेगी। अवैध कमाने में नीचे वाले का क्या मतलब है? हाँ, वो सरकार जब्त करके ये धन का बंटवारा कर देगी, सभी लोगों में बांट देगी। यानी जो वैधानिक रूप से भी कमाया रहेगा उसकी संपत्ति भी बटेगी? जो वैधानिक रूप से कमाया रहेगा उसकी संपत्ति और उसकी नहीं बटेगी। सरकार इस तरह से जो कमाने के अलग अलग तरीके निकाले हैं, वो कमाते जा रहे हैं, गरीबा होते जा रहा है, और धनी दिन पर दिन। नहीं, मान लीजिए कि कोई ने, किसी ने कमाया हुआ है, वैधानिक तरीके से ही कमाया हुआ है जी, 100 करोड़ से ज्यादा कमाया हुआ है, 500 करोड़ के पास है जी, हाँ, कानूनी तरीके से वो टैक्स वैक्स भी देता रहा है जी, तो उसकी संपत्ति भी आएगी कि नहीं आएगी? उसकी भी संपत्ति आएगी। आएगी ना? हाँ जी, तो उसकी वही भी पूछना संपत्ति था। आएगी। हाँ, ठीक है, आगे बोलिए। तो इस तरह से ये नहीं घबराने की बात है कि भाई जो पूंजीपति हैं उनके ऊपर रोक है।
जब नीचे पैसे आएंगे तो जो उद्योगपति सामान बनाते हैं, जब इनके पास पैसा आएगा नहीं तो उनकी सामान किससे खरीदेंगे? देश में पड़ी हुई सामान कोई लेने वाला नहीं है। तो जो पैसा पा जाएंगे तो उनकी सामान खरीदेंगे, तो इस तरह से उनका भी तो लाभ होगा। धन खाली घूमना शुरू करेगा, तो इनके पास आएगा तो उनकी सामान खरीदेंगे, तो उनकी सामान और बिकेगी तो और उनके पास धन जाएगा, इनके पास आएगा तो ये धन घूमता रहेगा, तो दोनों तरफ से दोनों लोग का लाभ हो जाएगा। तो इसमें उद्योगपतियों का भी अधिक से अधिक लाभ होगा। इस तरह से लाभ का, आमजन के पास पैसा नहीं है कि कोई सामान खरीदे, तो जब तक गरीबों के पास, आमजन के पास पैसा नहीं रहेगा तब तक की कोई कार बना दिए हैं, कार बिक ही नहीं रही, कार बिक ही नहीं रही है। पैसे लोग तो यहाँ पर आलू खरीदने के लिए परेशान, पैसा तो जगह जगह रोक लगा दिया गया, विदेश भेजा जा रहा है। केजरीवाल जैसे नेता लोग हैं अपने कुर्सी की बरकरार करने के लिए कितना कितना उल्टा सीधा उसमें काम कर रहे हैं, जो गैर मान्य है। तो राजनेता इसमें ज्यादा लिप्त है। तो जब ये डिजिटल, अच्छा ये बताइए जी कि जैसे 20 और 1 के अनुपात में धन को आप बांटेंगे जी, तो जो नीचे जिनको धन मिलेगा बिना कमाए हुए फ्री में मिल जाएगा, तो वो क्यों कमाएंगे? वो कहेंगे क्या रे हमको तो फ्री में मिल रहा है, नहीं कौन जरूरत है, बैठा रहेगा। नहीं, और जो कमा रहा है वो हताश हो जाएगा, कहेगा हमको कमाने से फायदा क्या है? नहीं, जिनको धन सरकार देगी वो उससे पैसे कमाने की देगी, काम करने के लिए, कोई उद्योग धंधा करे, कोई कारोबार करे, उसे कारोबार से कमा करके उस धन को और बढ़ाएं। जो ऐसा नहीं करेगा वो धन उसी पर उल्का रह जाएगा। जब उससे मतलब उसको ऐश मौज में नहीं उड़ा सकता, नहीं, ऐश मौज में नहीं उड़ा सकते, उसको काम करने के दिएगा। भैंस खरीद करके दूहे गारे उसको बेचे, अपना विकास करने के लिए, उनका उसको बढ़ाने के लिए दे रही है, उसको घटाने के लिए नहीं दे रही है। तो सारे लोग उसमें सबको लाभ होगा, ऊपर के लोगों का भी लाभ होगा, इनके पास भी धन बढ़ेगा, उनका भी धन बढ़ेगा। तो इस तरह से दोनों, यानी कहने मतलब है कि अगर अमीरों को अपना धन बढ़ाना है तो उसको गरीबों को भी धन बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, गरीबों को लेके चलना पड़ेगा। हाँ, गरीबों को लेके चलेंगे तबे उनका धन बढ़ेगा। अकेले भागे जा रहे हैं, हाँ, अकेले भागे जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा उनको। तो इस तरह से अनुपातिक समाजवाद लागू करने का सिस्टम जनता राज पार्टी ने बैठाया है। अच्छा, ये जो कुछ पैसे वाले लोग हैं जी, तो वे रियल एस्टेट में लगा रहे हैं, जमीन खरीद ले रहे हैं खूब जी, बिल्डिंग से फ्लैट सब बना ले रहे हैं जी, तो उसका कैसे वो होगा? तो पता कैसे चलेगा किसके पास कैसा? हाँ, तो जितनी भी संपत्ति है, जमीन बनी है, बिल्डिंग बनी है, सोना है, चांदी है, सबकी हर तरह की संपत्ति वह आंक कर करके वो इस संपत्ति को लिंक करेंगे आधार कार्ड वगैरह, लिंक आधार कार्ड से लिंक करेंगे, दर्ज होनी चाहिए, पता चल जाएगा कि पता चल जाएगा पर कौन संपत्ति है। हाँ, उनके खाते से लिंक हो जाएगा कि उनके खाते में कितने की उनकी पास संपत्ति, कितना सोना है, चांदी है, अचल संपत्ति है, जमीन है, बिल्डिंग है। जानते हैं सोना चांदी लोग आजकल बैंक के लॉकर में रखते हैं, और लॉकर में जो है रखते हैं, और लॉकर का वो चाबी ले लेते हैं, थोड़ा सा किराया देना पड़ता है, दे देते हैं। तो पता कैसे लॉकर का कैसे लगाएंगे? हाँ, लॉकर खोलेंगे, लॉकर का क्या कानून बनाएंगे कि लॉकर तो कानून बनाया जाएगा, बैंक के लॉकरों को सीज करके उसका हिसाब लिया जाएगा, बैंक के लॉकर को सीज कर दिया जाएगा, उसको सीज करके उसका हिसाब लेकर के उस धन संपत्ति को आ करके फिर उसमें चढ़ा दिया जाएगा कि इनके पास कितना सोना है, कितना चांदी है। ऐसा करने से ही वो पता चल सकता है, बैंक के अकाउंट में चढ़ जाएगा, सबके अकाउंट में चढ़ जाएगा, उनकी धन संपत्ति अकाउंट में चढ़ जाएगी। इतना इतना धन इसके पास है, इतना इतना धन उनके पास है, इतना की सोना है, इतना का चांदी है, इतना का जमीन है, तो संपत्ति है, ये है वो है, सब लाखों। कुछ लोग शेयर खरीदे हुए हैं, हाँ, शेयर का भी पता चल जाएगा, शेयर का भी पता चल जाएगा, तो उसमें सब उसका दर्ज कर दिया जाएगा। अच्छा, आप ये बिटकॉइन के बारे में सुने हैं? बिटकॉइन में अगर कोई संपत्ति रखेगा, पैसा रखेगा, तो फिर उसको कैसे लेंगे? अरे भाई, बिटकॉइन में तो ये गजब से काम कर रहा है। बिटकॉइन में यदि लेगा तो दोनों लोगों के ऊपर यह कानून बनाना पड़ेगा कि जो बिटकॉइन से सामान खरीद रहा है, खरीद ले रहा है, सामान दे ले रहा है, क्रय विक्रय कर दे रहा है, इसको सरकार को एक तरीका बनाना पड़ेगा, एक इंजीनियरों को बुला करके एक तकनीकी बैठाना पड़ेगा कि इसको हैंग कर दिया जाए कि जो बिटकॉइन से सामान ले रहा है, दे रहा है, ये करना बंद हो जाए, और लेने वाला भी पकड़ा है और देने वाला भी पकड़ा है। इस ढंग की बढ़िया तकनीकी को लागू करना पड़ेगा ले आकर के,
तभी ये पकड़ा तो सकता है। लेने और देने वाले के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है पैसे का, जी मतलब जी जी बिटकॉइन का, जी, तो उस श्रृंखला को ही आप पकड़ लेंगे, उस श्रृंखला को ऐसे ही पकड़ लिया जाएगा। ऐसा तब इंजीनियर से हाँ, विकास करवाएंगे। इंजीनियर बुला करके ऐसे तकनीकी की खोज कराया हम्म, जाएगा कि वो जो लेने देने वाले का बीच का है हम्म, उसी को पकड़ लिया जाएगा, किसके पास कहाँ आ रहा है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, तो पासवर्ड इनका क्या है और इनका ये भी पता पासवर्ड चल क्या जाएगा। है, इससे पता किया जा सकता है। हम्म, तो पासवर्ड तो ऐसे भी पता कर सकते हैं भरत जी, जी कि जैसे कि दिमाग में वो लगा दिया गया, ब्रेन स्कैन मशीन। हाँ ब्रेन स्कैन मशीन लगा दिया जाएगा, जी एफएमआरआई मशीन, जी एफएमआरआई मशीन से भी आप पासवर्ड निकाल सकते हैं कि भाई इसका कौन सा पासवर्ड है। हाँ हाँ, झूठ बोलेगा तो पकड़ लिया जाएगा, हाँ, उसको भी पता लगा सकता है। उससे भी पासवर्ड लेकिन निकल जाएगा। दिक्कत यह है, सबसे खतरनाक बात यह है कि जितना भी उल्टा काम करने वाला, गलत काम करने वाला है, जो नेता है, जो कानून बनवाता है, कानून पास करता है, हाँ पहले खतरनाक चीज है कि यह जो ब्रेन स्कैन मशीन है उन नेताओं पे लगेगी, इसलिए वो लगने नहीं देना चाह रहे हैं। हाँ, वो जिससे अधिक से अधिक लाभ लाभ मिल रहा है भ्रष्ट काम करने में, इनके पे पैसा आ रहा है, ये जीतने के लिए कहीं से जब इलेक्शन लड़ते हैं इतना जाल बिछाए हुए हैं, उनके लोग हर गांव में एजेंट बनाए हैं, एजेंट बने दलाल, और हर पार्टी का हर गांव में एजेंट है, जिस पार्टी का खाता है उसी पार्टी का गीत गाता है, उसी का गीत सुनाता है और धन बांटता अच्छा है। ये बताइए, जी जैसे कि वह जो आप कह रहे हैं कि पैसा जो है अमीरों के खाते से गरीबों के खाते में चला जाएगा, जी धन चला जाएगा, जी हाँ, जी, तो आपको क्या लगता है कि इससे भारत की गरीबी मिट जाएगी? बिल्कुल मिट जाएगी, इससे गरीबी मिट जाएगी, बिल्कुल गरीब रहेंगे, लेकिन ऐसे भूखों नहीं मरेंगे, ऐसे फांसी लगा के नहीं मर जाएंगे, कोई सामान खरीद के लिए शादी ब्याह में पैसा क्या आएगा। आपको क्या अनुमान लगता है कि कितना आ जाएगा गरीबों के खाते में आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो? आज के संदर्भ में देश के सबसे गरीब आदमी के पास कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति हो जाएगी, 1 करोड़ का धन आ जाएगा। इतना देश में पैसा है? इतना देश में इतना पैसा भरा हुआ है कि आम लोग इस तरह से कोई परेशानी नहीं, कोई गरीबे नहीं रहेगा, इतने अपने देश में ही पैसा है। अभी इतना इतना जो काला धन पड़ा हुआ है, इतना राजनेताओं के पास इतना उल्टा सीधा काम कर रहा है, खाली अपने कुर्सी में लिप्त है, तो यह सब जो अच्छा जो संसाधन है, जी तो संसाधन में भी कुछ लोग कहते हैं कि संसाधन में भी जो है बंटवारा होना चाहिए, जी लोग क्यों, आवाज उठाते हैं, तो जी आपकी जी पार्टी इस विषय में क्या कहती है? संसाधनों पर जैसे कि लोहा है, सोना है, चांदी जी, है, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, अभ्रक है, जो खनिज प्रकृति, पदार्थ हैं, जी, बड़ पदार्थ, जो प्रकृति की बनाई हुई चीज है, हम्म, जिसको कुछ थोड़े से ही लोग उसमें लूट रहे हैं, ठेकेदार और राजनेता, ऐसे लोग जो लूट रहे हैं, उद्योगपति, ये जो प्रकृति की दी हुई बने, बालू है, लोहा है, कोयला है, सोना है, अभ्रक है, जो भी जमीन के अंदर से निकलता है, उसमें भी जनता की हिस्सेदारी मिलेगी, जनता की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो ऐसा नहीं कहता ये पार्टी, उसको बिल्कुल जनता को वोट ही नहीं देना चाहिए, लेकिन बेचारे सीधे साधे हैं, लोग भुलवा करके, ये तो प्रश्न ही नहीं पूछते, जनता तो पूछती ही नहीं है सब चीज। जनता ये प्रश्न ही नहीं पूछती है, जनता को पता ही नहीं है हाँ, कि इतनी धन जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, और इतना वो सब जो सरकार जो है वो प्राइवेट कंपनियों को दे देती है, प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस देती दे है, देती है कि जाओ कुछ तुम लोग चंद निकालो। लोगों को ठेकेदारों को देती थी, जो उनको जिताने में सहायक करते हैं, उनको ठेका पट्टिका दे देती है, और हम ही लोग की गंगा जी का बालू लेकर के हम लोग को खाली उसको ढुलाई लदवाई लेना चाहिए, अलग से रॉयल्टी लेता है, वो पैसा का लूट करके अपने में बांटता है। ये जनता बिल्कुल त्रस्त है, कहता है भगवान कर देंगे, नेता लोग क्यों नहीं कर देते हैं, आखिर गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, तो गरीबों का काम कर देना चाहिए। गरीब के पास इतना काम बुद्धि है, उस तो खाली खाना गरीब जुटाने के पास में इतनी बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, खाली तो रोटी जुटाने में गुरुजी उसी में परेशान है, परेशान है। परेशान तो है। उन लोग को इतनी अर्थव्यवस्था समझा कौन पाएगा? दिक्कत तो ये है, उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, इतना क्या वो समझ पाएंगे इतनी अर्थव्यवस्था बारीक चीज? इतनी ये तो अर्थव्यवस्था, बस एक महंगाई जानते हैं, खाली महंगाई, दाम महंगाई की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरुजी, उनके पास ये कोई बात बताने वाला उनके पास जा ही नहीं रहा है, खाली वो ये कहता है वो महंगा कर दिए हैं, उनसे हम कर दें तो हमारी सरकार ठीक कर देगी, वो सब, लेकिन सब तो क्या वही महंगाई कोई मुद्दा है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए महंगा, जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए कोई महंगा नहीं है। सही बात। जिन बेचारों के पास पैसा नहीं वो चीज महंगी है, चिल्लाते हैं, जो चिल्लाते हैं। टाटा बिरला तो नहीं धरना प्रदर्शन करते कि भाई नहीं, महंगा हो टाटा गया। बिरला कहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं,
कुछ लोग लोगों को किराए पे ले लेते हैं, उनको कुछ पैसे दे देते हैं कि तो भी धरना है, तो सोचते हैं कि चलो इस तरह से क्या मिल रहा है, यहाँ तो 200 मिलेगा, वहां कम कम 1,000 रुपया रोज का मिलेगा, चलो उसी जगह धरना किया जाएगा। तो मरता क्या नहीं करता, तो जाकर के वहां उस धरना भी कमाई का एक साधन है। धरना में कमाई का एक साधन बना लो। कुछ लोग को किराए पे लिखते हैं, जिस तरह से मान लीजिए कहीं खाना बनाना है तो खाना बनाने वाला एक तो ठेकेदार है, कुछ महिलाओं को रखता है, पूरी बेलना है, सब्जी बनाना है, चिरना काटना है, वो ठेका ले लेता है, वहां अपनी टीम को लेके पहुंच जाता है। उस तरह से हर जगह कुछ ठेकेदार पड़े हुए हैं कि आपको कितना आदमी चाहिए, कितना महिला चाहिए धरना में, कितना जेंट्स चाहिए, उसका वो लोग पैसे ले लेते हैं, उसमें से आधा पैसा उन लोगों को दे देते हैं। तो सोचते हैं कि हम लोग बैठ के क्या करें, खाली बैठना है, खाली जयकारा लगाना है। धरना देने की भी कंपनी खुल गई है। धरना देने की बिल्कुल कंपनी खुल गई है। वो पैसा कुछ लोग अपना लूट ले रहे हैं, वो बेचारे सीधे साधे उनके पास साधन भेज देते हैं, उनके लिए वहां पहुंचा देते हैं। फिर अच्छा, अनुपातीय समाजवाद लागू करने के लिए जी जब तक ये मुद्रा जो है जो चल रही है भौतिक मुद्रा जी, तो ये रहते हुए तो लागू नहीं हो सकता। भौतिक मुद्रा का प्रचलन बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। डिजिटल करेंसी चालू होगी और वो भी पहले डिजिटल रसीद आएगी, तब उसमें पैसा जाएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे कपड़ा खरीदने गए गुरु जी, गंगा बस्तर है, रसीद नंबर इतना, रसीद नंबर के अंदर में लोड है कि इतने का गमछा, इतने की चड्डी, इतने का गमछा है, ये सब सारी नाम है, किस कंपनी का है, सब कुछ उसमें लिखा सब किस कंपनी का कौन चीज है, चड्डी है, बनियाइन है, गंजी, सब उसमें लिखा रहेगा रसीद नंबर खोलने से। ये भ्रष्ट जो करने वाला है लाचार हो जाएगा। लेकिन यह राजनेता लागू नहीं होने दे रहा है, क्योंकि चुराने का इन लोग का साधन है। इसके लिए जनता को संगठित होकर के अपनी भला के लिए चेतने की जरूरत है, अपनी भला के लिए वोट देना है। क्योंकि सारे जो राजनेता अपने भला के चक्कर में पड़ जाएगा, तो जनता अपने भला के लिए चक्कर में नहीं पड़ने दे रही, क्योंकि हर गांव में उनको फुसलाने वाले, भुलवाने वाले, उनको रिश्वत देने वाले, उनको खिला अच्छा, जब ये जब सिस्टम लगेगा जिसमें कि अंक मुद्रा प्रणाली अगर हो जाए, अगर ये भौतिक मुद्रा खत्म हो जाए जी, तो इससे भ्रष्टाचार पर क्या असर पड़ेगा? भ्रष्टाचार पर बहुत अंकुश लगेगा। कोई दूसरे को पैसा नहीं दे पाएगा। दहेज में, तिलक में भी लोग पैसा ले लेते हैं लोग कि भाई इतना पैसा दे रहे हैं, तो उसका कोई नहीं ले पाएगा। उसका क्यूआर कोड नहीं होगा, क्यूआर कोड बनेगा। मान लीजिए वकील है, कचहरी में वकालत करते हैं, तो उनकी फीस सरकार तय करेगी, उसके क्यूआर कोड होंगे, तो उससे अधिक वो पैसा नहीं जा सकता है। तो किसी चीज का क्यूआर कोड होगा, कोई भी वस्तु खरीदने जाएंगे तो उसका क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड लिया जाएगा तब उसमें पैसा जाएगा। तो ये भ्रष्ट काम करने वाला नहीं कर पाएगा, ये घूस नहीं ले पाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे बिल्कुल। ये जो ठेके पे लेके जा रहा है इसका कोई क्यूआर कोड होगा नहीं, इसलिए उसके खाते में पैसा नहीं जा पाएगा, घूस नहीं ले पाएंगे, उसमें वो बाध्य हो जाएंगे ये लोग। रसीद जाएगी, रसीद होगी नहीं घूसखोरी, उनकी कोई घूस की रसीद नहीं होगी, न शराब की रसीद होगी, न गांजा की रसीद होगी, इसमें उसमें अवैध पैसा ज्यादा नहीं करेगा। जितनी लोग तरह तरह के अवैध कमाई कर रहे हैं, जो है इसे नशा की तस्करी होती है, ड्रग की तस्करी होती है, तो वो सब रुक जाएगा, सब रुक जाएगा, पैसा सब गलत काम करने वाला रुक जाएगा। उसका लाइसेंस होता ही नहीं है, तो फिर पैसे वो लेगा। अच्छा, जैसे सरकारी कार्यालय है जी, तो उसमें तो अधिकारी लोग जो है जब देखेगा कि ये रुपया नहीं चल रहा है, इसमें ये मतलब कि भौतिक मुद्रा नहीं है जी, वो खाते से खाते पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो तो सोना चांदी में ले लेगा घूस। नहीं तो सोना चांदी में ले लेगा। उसका क्या उपाय किए हैं आपको? उसका भी वो धन जो है माप करके कि कितने का धन है, तो उसमें डिजिटल में ही चढ़ाना पड़ेगा। नहीं, जैसे सोना चांदी जैसे ले लिया जी, ले लेगा जी, तो उसको कैसे पकड़ेंगे? फिर ब्रेन स्कैन मशीन लगाया जाएगा, झूठ बोलेगा तो पकड़ लिया जाएगा कि इसके बदले क्या लिया है, तो ब्रेन स्कैन मशीन से अधिकारियों को उस मशीन से गुजरना पड़ेगा, अधिकारियों को उस मशीन से गुजरना पड़ेगा, उसके दिमाग की रीडिंग हो जाएगी, दिमाग की रीडिंग कर लेगा, तुरंत पकड़ लेगा कि ये गलत बोल रहा है, ये लिया है इसने, ये लिया है। तो ये बड़ी सस्ती उपाय है, ये 3 करोड़ का मिलता है, हर जिलों को लगा दिया जा, और जितने गलत करने हैं उन लोगों को ऐसे गुजार दिया जाएगा, वो पता चल जाएगा। लेकिन अब इसके लिए अच्छा, जो उद्योगपति हैं जी, जब आप लोग अनुपाती समाजवाद लगाएंगे जी, तो उद्योगपति तो अपना पैसा ले लेकर के विदेश भाग जाएंगे, कहेंगे कि यहाँ रहेंगे तो ये लोग पैसा हमारा लेकर गरीबों को बांटेंगे, भाई देख रहे हैं, तो भाग जाएंगे विदेश। जैसे ही हम लोग की सरकार बनेगी, ये भागने नहीं दे देगा, अध्यादेश लागू कर दिया जाएगा, ऑर्डिनेंस लागू कर दिया जाएगा, वो भाग नहीं पा जाएंगे। वो पैसे लेके भाग ही नहीं सकते हैं, अपने शरीर से अपने जा सकते हैं, लेकिन पैसे लेके नहीं जा सकते हैं। ये भाग नहीं पाएंगे, हम लोग के देश का पैसा लेके जा ही नहीं सकते हैं,
तुरंत ऑर्डिनेंस लागू करा दिया जाएगा, अध्यादेश लागू कर हो जाएगा, वो भाग नहीं पाएंगे, तो भागने का उनका काम खत्म हो जाएगा, तुरंत लागू हो जाएगा। जैसी सरकार बनेगी जनता राज पार्टी की, अध्यादेश लागू कर दिया जाएगा। अच्छा, तो जैसे मान लिया कि वो ठीक है, मान लिया नहीं भाग पाए जी, हाँ, तो इससे ये भी तो होगा कि विदेश से जो है वो पूंजी कोई यहाँ लगाना नहीं चाहेगा। कोई भी जो उद्योगपति है जी, वो कहेगा क्या रहे, उस देश में तो भाई पैसा तो ले करके गरीबों को बांटते हैं, हम लोग जो है पैसा वहाँ क्यों लगाएं, क्यों फैक्ट्री लगाएं अपनी। तो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है देश में, वो जी, पैसा फिर नहीं आएगा। नहीं तो इसमें लगाएंगे तो उनका लाभ ही तो होगा। जब आम लोगों के पास पैसा होगा तो जो भी सामान खरीदेंगे, जो भी बनाएंगे, कार बनाएंगे, जो भी वस्तु बनाएंगे, तो उनकी सामान तो और भड़ बिकेगी, उनका और आमदनी बढ़ जाएगा। तो क्यों नहीं लगाना चाहेंगे? वो तो बहुत लाभ होगा उनका यहाँ लगाने से। लाभ जब मिलेगा तो दौड़ के आके लगाएंगे लोग। मतलब लोगों के पास पैसा होगा तो लोग खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, उनका फायदा होगा तो खुद भागे आएंगे, कोई बुलाने से थोड़ा जाएगा। जब वहाँ लाभ होता है इंडिया में तो सभी सारे लोग भागे, जियो भागा आ रहा है, वोडा भागा आ रहा है, सारे लोग भागे चले, रोड बनाने में आ गया, रोड बना लिया है, पैसा बैठे बैठे काट रहा है, लूट रहा है, फायदा है तब ना भागे आ रहे हैं लोग। हाँ, वो तो बिना फायदा का तो बिना फायदे के तो कोई बुलाने पर भी नहीं आएगा। जब लाभ यहाँ मिलेगा, यहाँ तो जमीन के अंदर तमाम सोना चांदी जवाहरात कोयला असरफियां पड़ा हुआ है, मट्टी में लोहा है, तमाम ये सोने की चिड़िया है ना इंडिया, इसलिए ना सारे लोग भागे आ रहे हैं। विदेश के तो लोग पीने में तरस जाते हैं कि हम लोग बताओ पानी पीने के नहीं मिलता है, इंडिया के लोग ऐसे हैं कि बताओ उसमें घुस करके स्नान करते हैं, पीने हैं, तरस जाते हैं कि सोने की चिड़िया में यहाँ है। तो इतना बड़ा लाभ जनता को मिल सकता है अगर जनता जो है एक बोतल जो शराब लेती है वोट डालने में अगर वो छोड़ दे तो बिल्कुल मिल सकता है। अरे रोज अपने कमाई के पीते हैं, तो एक उनकी कमाई से पी करके उनको तो बेवकूफ बनाने के लिए, उनको तो ठगने के लिए वो सब काम करते हैं। वो समझ नहीं रहे हैं, वो उनके पास इतना सेंसन नहीं है, इतना गरीबी से जुझे हुए हैं, उनका बुद्धि भरभ्रष्ट हो गई है, उनके पास यह चेतना नहीं है कि ये कौन सा चीज हम लोग का ये लूटने जा रहा है। इतना नाटक बनाया है जनता के बेवकूफ बनाने के लिए, एक दिन के लिए वो शराब पिलाएगा, वो गिर जाएगा, इतना ड्रामा कराएगा, इतना फिल्म का रोल कर रहा है, और वो समझने की उनके पास समझदारी नहीं। ये कहता कि चलो भाई इतना बड़ा आदमी होकर के मेरे गोड़ गिरता है, ये नहीं समझता कि अब एक दिन गोड़े गिरा है तो 5 साल घोड़े गिराएगा, इसके बाद भी भेंट करने नहीं आएगा। ये सब हम लोग बताने का काम करते हैं गांव गांव में जाकर के कि होश में आओ, बिल्कुल इनको परख लो और जान जाओ ये जितना भी ठग है इतने दिन से नहीं गुड़ पड़ने आया है, इतने दिन से आपको शराब पिलाने नहीं आया, इतने दिन से खिलाने पिलाने है। आज जब वोट का मौसम है तो आपके लिए देखिए शराब पिलाने आ गया। रोज जब अपने से पीते हैं, अब एक दिन से पीने से तो काम चलेगा नहीं। हम लोग उनको समझाने का काम करते हैं, गांव गांव में जाकर। अच्छा, ये बताइए, लगाते हैं ये जैसे जो इतना शराब वराब पिलाया जाता है जी, देश में शराब पिला करके बहुत पैसा कंपनियां कमा रही हैं जी, सरकारें भी जो है उसके माध्यम से बहुत टैक्स ले रही हैं जी, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य तो कचूमर निकल जा रहा है और घर में कलह हो रहा है। और तो इस विषय में क्या पार्टी सोच रही है, जनता राज पार्टी का क्या है इसमें? इसमें कानून बनाएगी, जितना भी नशाखोरी सब बंद कर दिया जाएगा। एक कानून बना करके नशा, कोई भी नशा की चीज नहीं चलेगी, नशा बंद कर दिया जाएगा। उसका लाइसेंस नहीं किसी दिया जाएगा, ना कोई दुकान खोलेगा, ना कोई बेचेगा, तो कोई खरीदेंगे किसी लोग। और कितने बेघर हो जा रहे हैं, कितने वो शराब पीने से वो लीवर खराब हो जाता है, उसका जल जाता है, बीच में मर जाते हैं, विधवा हो जाती है, बच्चे उसके अनाथ अभी छोटे छोटे हैं, अभी कमाने खा लाख भी नहीं है, मर जाते हैं। इस तरह एक ढंग की बड़ी गद्दारी करते हैं इन लोगों का। तो एक दिन वो हाल होगी जब जनता राज पार्टी के लिए वोट देंगे लोग, जनता राज पार्टी आ जाएगी, इन लोग की वो दुर्दशा होगी जो वो गरीबों का दुर्दशा कराते हैं, ये दुर्दशा उन लोग की होगी, ये धर्म कहता है। अच्छा, ये बताइए कि जो शराब लॉबी है जी, वो इतने प्रभावशाली है, उनके पास इतना धन है जी, तो वे लोग आपकी पार्टी को बढ़ने देंगे? बढ़ने देना तो नहीं चाहेंगे, वो एड़ी का बल छोटी लगा दे रहे हैं। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं शिक्षित लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, हर घर में शिक्षित लोग हो गए हैं, हर इस बात को जान रहे हैं, लोगों को डांट रहे हैं। महिलाएं जिसमें शराब कम पीते नहीं पीती हैं, तो वो महिलाएं अब
और शिक्षित हो रहे हैं तो इस पे बन रहा है पोजीशन, तो इन लोग के लिए वोट नहीं देंगी तो ये लोग का टूट जाएगा सब मनोबल। अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर चल रहे हैं। जिस तरह से बसपा खत्म हो गई, अब सपा का नंबर आए ये भी खत्म हो जाएगी। अब अंतिम नंबर इनका भी आ गया है। इनका भी झूठ कितना बोलेंगे, साच बराबर तप नहीं, वेद में लिखा गया है, स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो ये जो झूठ बोलने का कितनी देर रवैया चलेगा, कहते हैं कि ये झूठ जो बोलना है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो इन लोगों का भी अब लदने वाला है, और धीरे धीरे जनता अब पहचान रही इन लोगों की। अच्छे दिन आने वाला है। अच्छे दिन किसके आ गए, अब तो खुद जनता देख रही है। अच्छे दिन तो राजनेताओं के आ गए, अच्छे दिन तो उद्योगपतियों के आ गए, जो सरकारी नौकरी करता है उसके अच्छे दिन आ गए। आम जनता के तो और बुरे दिन आ गए। ये जो सिलेंडर बिकता है। अच्छा भरत जी, ये बताइए, जी आप जनता जनता बोल रहे हैं बार बार, जी, आपको लगता है कि देश में जनता है, जनता नाम की कोई चीज है? नहीं, ये जनता तो है, लेकिन राजनेताओं ने इतना जाम पिलाया है जाति का, हमन के जात का फुलझड़ी थमा के अपने धर्म का पड़ाका बजावा। हर पार्टी में हर जात का एजेंट रखा है, प्रत्याशी रखा है। एजेंट माने दलाल, वो अपने जात को फंसाता है, वो अपने जाल को संगठित करके लेके आता है, वो अपने जात को संगठित करके ले आता है। लेकिन अब जो यदि ऐसी बात नहीं होती तो जाति के आधार पर हम भी तो भरत यादव हैं, तो हमको तो साइकिल में रहना चाहिए गुरुदेव। लेकिन अब हम जब से जान गए हैं तो अब हम साइकिल में नहीं रहते, हम जनता राज पार्टी में आ गए हैं। हम वेद की बात जानते हैं, धर्म की बात जानते हैं कि ऐसे धर्मी को वोट देने में, अंगुली ये बटन दबाने में हम भी पाप के भागी होंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, बाल बच्चों का जो शोषण हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको बढ़िया शिक्षा नहीं मिल रही है, तो हम लोग इसमें समान शिक्षा की व्यवस्था के हैं। समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी। कब तक? जब तक बच्चा नौकरी नहीं पा जाएगा तब तक। तो अब गरीब का लड़का टीचर बनेगा, नहीं तो नौ लिखाई लगेगी 51,000 रुपया। गरीब की लड़की डॉक्टर बनेगी क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा बनाया सिस्टम कि नौ लिखाई लगेगी 1.5 लाख रुपया। नो 1.5 लाख रुपया रहेगा ना, उनका नाम लिखाएगा ना, वो डॉक्टर बन पाएंगे। ऐसा सिस्टम बनाए हैं लोग शिक्षा में। तो इसके लिए हम लोग सबको जागृत करते हैं, समझाते हैं। नहीं तो उसके नियम के अनुसार तो हमारे पास जब नहीं ज्ञान नहीं था, इसी तरह से राजनेताओं के भ्रम में पड़े थे तो हम भी साइकिल में थे। लेकिन जब जनता राज पार्टी जब से उदय हो गया है, जब तक से हम लोग तो से जनता राज पार्टी संपर्क में आ गए हैं। जनता का बोध तो ये पार्टियां होने नहीं दे रही है। ये तो धर्म में बांट करके, जातियों में बांट करके, क्षेत्र में बांट कर, भाषा में बांट करके, जी और लोगों को जो है कभी जनता के अनुसार सोचने नहीं देती है। जी समस्याएं कहीं है, किसानों की समस्या अलग है, जी, किसान के नाम पर वोट तो पड़ता नहीं है। नहीं नहीं मजदूरों मजदूरों की समस्या अलग है, मजदूरों जी, के नाम पर वोट तो पड़ता नहीं। नहीं। तो जनता के नाम पर कब वोट पड़ेगा? जनता को देखें गुरु जी, संगठित होना पड़ेगा, जनता को जगना पड़ेगा, जनता को शिक्षित होना पड़ेगा। हर गांव में जो पढ़े लिखे हैं लोग हैं, जो भी शिक्षित लोग हैं, जिनको देश से मतलब है, समाज से मतलब है, हर गांव में चौपाल लगाए लोग। हर गांव में अपनी उसको ड्यूटी समझे, समझदारी समझे। और हर महिला यदि पढ़ी लिखी समझदार है, शिक्षित है, तो इसको समझ करके हर गांव अपने अपने गांव में सारे लोगों को शिक्षित समझदार बनावे, उनको समझावे कि ये शोषण कर रहा है, ये जितने भी राजनेता आ रहा है शोषण कर रहा है। कुछ लोग बात से मनाए, कुछ लोग खेदे उठा करके भाग जाओ, अभी तो तुमको वोट दिया गया था, तुमने क्या बनाया? कुछ बनाया नहीं। हम लोग को लड़कों को नौकरी सब चला गया, 4 बिल। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हमने सड़क बना दिया, हमने जो है बिजली दे दी, तो कह रहे हैं हम लोग काम तो कर रहे हैं भाई। तो ये सड़क हम लोग जो है सेना को इतना मजबूत बना दिए। अरे तो गुरु जी, ये सड़क सड़क से भूख तो मिटेगी नहीं, बिजली से तो वो पेट भरेगा नहीं। पहले तो भूखमरी आई है, खाने पीने की चाहिए, सबको भोजन पानी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, भोजन कपड़ा और मकान की जरूरत है। अब बिजली लगेगी तो जब उनके पास मकान नहीं है, बिजली से क्या करेंगे? जब भूखों मर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं कहीं से कुछ कर रहे हैं, जुटा के लेके आ रहे हैं, उनको खाना खेत में मिलेगा कि वहां मिलेगा? तो चारों तरफ लोग रोटी रोजी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, कहाँ काम मिलेगा? तो कह रहे हैं कि हम लोग तो सब गरीबों को तो वो राशन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, अरे उनको उस नहीं मरने दे रहे हैं किसी को। अरे उस 5 किलो राशन से क्या चलेगा?
वो तो एक ढंग का बेवकूफ बनाया जा रहा है, उससे तो ज्यादा उनके ऊपर टैक्स लग गया है। कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं, दवा खरीदने जा रहे हैं, जूता खरीदने जा रहे हैं, चप्पल खरीदने जा रहे हैं, कोई भी सामान टायर ट्यूब खरीदने जा रहे हैं, कहीं मोबाइल उठा करके बात कर रहे हैं। पहले 5 रुपया का टपर दलाल दीजिए तो उधर से कम कम फोन आता तो था, अब तो आना जाना सब बंद हो गया। हर लोगों के जेब से पैसा लूटा जा रहा है। यह राजनेता उद्योगपतियों से मिला हुआ है। उद्योगपतियों से यह राजनेता पहले पैसा लूट लेता है, यह उद्योगपति जितना भी ये चला रहा है जनता के बीच में, वो आमजन की जेब में से पैसा खींच ले रहा है। कोई भी सामान उठाएंगे, लड़का पढ़ता है उसके लिए साइकिल खरीदेंगे तो टायर पर टैक्स लदा हुआ है, ट्यूब पर टैक्स लदा हुआ है। मोबाइल उठाए बात करने के लिए तो उसमें से पैसा खींच ले रहा है, नोच ले रहा है, पैसा काट ले रहा है, क्योंकि जहां 1 महीने की बात होती है तो 18 दिन का कर रहा है, तो उस पर लोड डालता जा रहा है। लेकिन अब जब तक से हर गांव के लोग जागेंगे नहीं, ये जिनको देश से मतलब है, समाज से मतलब है, गांव से मतलब है, जो भी शिक्षित वर्ग है हर गांव में, वो लोग जब तक जगेंगे नहीं तब तक ये काम, सारी गलती, सारी जिम्मेदारी, ये समाज का जो भी शोषण हो रहा है और जो भी बर्बादी हो रही है, सारा जनता ये उन लोगों की गलती है। जनता ये सोचती है कि कोई हमारे लिए कर दे, नहीं ये तो कर ले, अपने तो घर में बैठे रहते हैं, कोई हमारे लिए कुछ कर दे, ऐसा नहीं हो। ये तो नॉनसेंस, ये तो जरूर बेवकूफ आदमी सोचता है जैसा कर्म करेगा तैसा फल देगा भगवान। ये तो गीता का ज्ञान, ये तो गीता का ज्ञान। नहीं आता है तो कर देखो, और जिनका जिनका उजड़ा है उनका उनका घर देखो। सबको भगवान बुद्धि दिए हैं, समान दिए हैं। कहा है, ये लिखता है ऋग्वेद में, लिखता है कि पुरुषार्थ करो। कहता है कि आप यदि पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में पुरुषार्थ नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो पाओगे। यदि खेती करते हो, खेती में भी पुरुषार्थ नहीं करोगे तो बढ़िया खेती नहीं होगी, तो भूखों मरोगे, उसमें पानी नहीं दोगे, उसको जुताई करोगे, गुड़ाई नहीं करोगे। तो ये तो धर्म की बात जानना उनको जरूरी है। उस तरह से जितना भी शिक्षित वर्ग है हर गांव में, वो धर्म की बात जाने, धर्म को याद करो। नहीं धर्म की याद करेगा तो उनकी भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे। तो ये धर्म को पहले जानना जरूरी है, और सारे लोगों को ये समझना चाहिए, ये इसको सेवा भाव समझ करके सारे लोगों को ये अपना ड्यूटी समझना चाहिए कि भगवान ने जो हमको विद्या दिए हैं, जो बल दिए हैं, कहते हैं भगवान ने कौन को बताया। जैसे ये लोग अपने काने मुंह तेल डाल के बैठे हुए हैं, लोग अपनी जिम्मेवारी खत्म करके बैठे हुए हैं कि ये नेता का काम है, ये भगवान का काम है। ये भगवान का काम नहीं है। भगवान उनको हाथ दे दिए हैं, गोड़ दे दिए हैं, बुद्धि दे दिए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो उन लोगों से वही हिसाब लिया जाएगा जिस तरह से कर्ण से हिसाब लिया गया। कर्ण पूरा जिंदगी भर अपना सोना दान किया, जल दान नहीं किया, ना अन्न दान किया। तो जब अंतिम समय आया तो वेद में लिखा गया है, तो जब मर गया भगवान तो भगवान के पास गया सारा काम करके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सुनो, जब सोने की थाली में सोने का भोजन, सोने का फिर पानी पीजिए। कहे भगवान हरी हटाइए, हमको प्यास लगी है, पानी लिया है, पानी लिया। तो हर ढंग का दान नहीं करेंगे जब तक जनता के लिए जो ये बल दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, आपको पढ़ा लिखा करके चालाक बना दिए हैं, वकील बना दिए हैं, डॉक्टर बनाए। कहने का मतलब यही है कि जनता को भी कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा करना है तो। हाँ, नहीं तो फिर उनको अपनी गरीबी झेलनी पड़ेगी, जिम्मेवार होंगे, सारी जिम्मेवारी उनकी है। दूसरों से उम्मीद करें कि हमारे लिए सब कर दे, तो ऐसा नहीं कर पाएगा। भोजन खाली सोचते हैं खाने का, हाँ, तो ऐसा नहीं काम चलेगा। और जितने भी गाँव में लोग हैं ऐसे शिक्षित वर्ग हैं, नहीं तो ये समझ जाए कि हर बैठे आकाश में लेके कलम दबात लिखते हैं हर लोगों की हर घड़ी की बात। का करबा पाई पाई राई राई जोड़ के, एक दिन सुगनमा जाई पिजरवा के छोड़ के। तो उसमें भी उनको जानकारी रखना चाहिए, ध्यान रखना है कि हमारा कर्म क्या है, हमारे हमको किस लिए माता पिता पढ़ाया है, किस लिए समाज पढ़ाया है, गुरु ने जो ज्ञान दिया है किसके लिए दिया है, सभी की सेवा करने के दिया है। तो उनको सेवा भाव से करना चाहिए। अनुपातिक समाजवाद है जी, ये सिर्फ भारत के लिए है कि और भी देशों में लागू होगा? यह जो अनुपातिक समाजवाद गुरुजी है पूरे विश्व में लागू होगा, पूरे विश्व के लिए। का तो पूंजीवादी देश है, वो लागू होने देगा? वो सबको ऐसा कानून बनाया जाएगा कि सब लोग लागू, सबके ऊपर लागू हो जाएगा, सभी पूरे देश में ये लागू हो जाएगा कि उससे अधिक धन कोई छिपा के रख नहीं पाएगा, कहीं रखने की जगह ही नहीं मिलेगी। इसका मतलब है राजनीतिक सत्ता को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि वे लोग लागू होने नहीं देंगे। हाँ, राजनीतिक सत्ता को बदलना पड़ेगा। जो राजनेता सत्ता में लिप्त है उसको बदलना पड़ेगा। खाली जनता राज पार्टी के पास ऐसा एजेंडा है जो इन लोग का बदल सकता है। तो ठीक है, तो आपकी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामना है। और अभी आपने भरत जी से सुना जनता राज पार्टी का
यह मुद्दा जिससे कि इस लोगों की गरीबी दूर हो सकती है और भ्रष्टाचार भी दूर पे लगाम लगाया जा हो सकता जाएगा। है। तो इसके साथ ही आप लोग इसमें चाहे तो कमेंट कीजिए और आपकी जो जिज्ञासा होगी और कुछ पूछना चाहेंगे भरत जी से तो वे भी बताएंगे आपको। जो भी आपके दिमाग में प्रश्न बनते हैं वह अवश्य लिख डालिए और भरत जी का आह्वान है कि आप भी अपने तरफ से प्रयास कीजिए, अपना कर्म कीजिए, तभी यह व्यवस्था आ पाएगी। तो आप सभी को धन्यवाद। हरिओम। हरिओम।